नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और बाजार की बात करें तो कल की शानदार रैली के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड देखने को मिल रहा है। निफ्टी 54 अंकों की गिरावट के साथ 25,007 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। हालांकि 25,000 के ऊपर कामकाज करने में कामयाब अभी निफ्टी 24,975 का लो अभी तक का है इसका फिलहाल। वही बैंक निफ्टी में भी थोड़ा दबाव, 73 अंकों की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 55,281 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लेकिन आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो लगातार इस पूरे वीक शानदार परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप ने दिखाई है। अभी भी डेज हाई पे मिड कैप दिखेगा आपको, स्मॉल कैप में भी शानदार रैली ब्रेथ अच्छी नजर आएगी। जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आईटी आज फिर से थोड़ा मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिल रही है। 1% टूट कर इंडेक्स कर रहा है कारोबार। और साथ ही आप देखें तो मेटल थोड़ा फ्लैट कारोबार कर रहा है। फार्मा में मुनाफा वसूली आती हुई नजर आ रही है। और प्राइवेट बैंक भी आज थोड़ा डाउन साइड ट्रेजेक्टरी में है। तो फिलहाल मार्केट की स्थिति आपके स्क्रीन पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और हमारे साथ जुड़े हुए अमित सेठ जी। अमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कल के एक शानदार रैली 25,000 का स्तर छुआ निफ्टी ने और आज थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड, स्वाभाविक सी बात है। आउटलुक क्या लग रहा है आज का मार्केट को लेकर, निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपकी रणनीति? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। इफ वी लुक एट निफ्टी स्पेशली एंड बैंक निफ्टी, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो निफ्टी स्पेसिफिकली निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर। हम देख रहे हैं कि कोई भी डिप अगर मार्केट में पोजिशनली आती है, दैट इज बॉट इनटू। निफ्टी कंसिस्टेंटली अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और कोई भी इंट्राडे डिप जो ड्यूरिंग द डे आ रही है पिछले 3-4 दिनों से, दैट इज बॉट इनटू। और हम फिर एक नया लेवल देखते हैं। कल के सत्र में हमने जरूर एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखा, तो टुडे वाज एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, बट ट्रेंड बुलिश है। तो पहले तो पोजिशनली बात कर लेते हैं। अगर किसी की पोजीशन कोई कैरी कर रहा है पोजिशनली, तो 24,800 स्पॉट में स्टॉप लगा के इसे होल्ड करें। इंट्राडे पर्पस के लिए थोड़ा सा शांत दिन है। अगर 24 कोई भी कारणवश 24,950 925 तक मिलता है तो 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम लॉन्ग जा सकते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ भी ठीक है, बिकॉज 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पोजिशनली अगर हम यहाँ पे लॉन्ग है तो एक स्टॉप लॉस 54,700 में लगा के रखें और पोजिशनली इस मूव को राइट करें। तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में। गुड मॉर्निंग अमित सर। तो चलिए सबसे पहले लेके आते हैं वो नंबर आपकी स्क्रीन पे जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको हमारे तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे पहले दर्शक हैं बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं विवेक जी। विवेक जी नमस्कार। जी आपका सवाल। मैंने अडानी का ले रखा है और मैं ये जानना चाहता हूँ अडानी पावर पे कि जैसे 1-2 साल के लिए कैसा रहेगा ये। जी आपका बाइंग प्राइस क्या है विवेक जी? मैम 267 है। 267 का बाइंग प्राइस है। और कितने शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में इस टाइम? 242 है। ठीक है, 242 शेयर्स हैं, 267 का बाइंग प्राइस है। अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट तो डबल ऑलमोस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। आज भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और एंटिसिपेशन ये लगाई जा रही है जैसे कि हम हर साल देखते हैं कि जो हीट रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमित सर, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 years? जी, स्ट्रक्चर देखते हुए इसको प्रेजेंटली अडानी पावर को होल्ड ही करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, बट जो इसमें स्टॉक में करेक्शन आया फ्रॉम रीसेंट हाइज ऑफ 2024, हम देख रहे हैं नीचे में 450 और ऊपर 600 में स्टॉक एक कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन कर रहा है और ये लेवल्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं। कंसोलिडेशन पैटर्न थोड़ा सा नैरो होते जा रहा, टाइट होते जा रहा, तो मे बी इट विल रिजॉल्व सून ऑन द अपसाइड, बट वील वेट फॉर कंफर्मेशन इन द मीनवाइल, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक सपोर्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है और अच्छे खासे गेन्स पे ये बैठे हुए हैं और इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। तो एक 500 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और इसे होल्ड करें। रही बात मोमेंटम की, एक बार स्टॉक 600 के ऊपर निकलेगा तो देन मे बी विल सी अ गुड मूव हियर। ओके, अडानी पावर फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं और 600 का वो इंपॉर्टेंट स्तर अगर वो ब्रीच करता है तो एक अच्छा मोमेंटम आप अडानी पावर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपके लिए अडानी पावर के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे दूसरे कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं। सुनील चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं आपका ये रेगुलर देखता हूँ प्रोग्राम
और इससे काफी फायदा भी होता है मुझे। तो मेरे बिल्कुल पास 50,000 शेयर बहुत है शुक्रिया साउथ सर। इंडियन बैंक के। मेरी ओके, बाइंग है जी। जी लॉन्ग टर्म नजरिया है सर आपका, शॉर्ट हाँ टर्म जी, के लॉन्ग टर्म नजरिए से नजरिया और पूछ रहे 14 रुपए की मेरी बाइंग है। और मैं अभी लंबा भी रख सकता हूँ इसको। मैं एडवाइस चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए अभी प्रेजेंटली, क्योंकि कभी ये नीचे आ जाता है तो कभी स्टेबल हो जाता है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो जरा मैं आपकी एडवाइस चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्यारे शब्दों के लिए, और इस आपके शब्दों से हमारा उत्साह बढ़ता है। 27,903 पर कारोबार कर रहा है अपने 52 वीक हाई के आसपास ही। रिजल्ट की बात करूं अगर सुनील जी मैं, तो रिजल्ट अच्छे रहे साउथ इंडियन बैंक के। 19% का प्रॉफिट में जंप देखा गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, अच्छा प्रॉफिट रहा है और नतीजों के बलबूते 4% की बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिली। साथ ही एक महीने में साउथ इंडियन बैंक 14% से ज़्यादा का इसने रिटर्न दिया है। प्रॉफिट में बैठे हैं आप लगभग 14 रुपये प्रति शेयर, और 50,000 क्वांटिटी है आपके पास। अमित जी 50,000 क्वांटिटी इनके पास, अच्छे खासे क्वांटिटी में साउथ इंडियन बैंक ले रखा है। एक साल का नज़रिया है, रिजल्ट तो ठीक ठाक नजर आए, लेकिन चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड, क्या लग रहा है यहाँ से मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा साउथ इंडियन बैंक में? जी, साउथ इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर देखें तो एक लंबे समय कंसोलिडेशन के बाद, लगभग 1 से 1.5 वर्ष का कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। काफी अंडर परफॉर्म किया है अपने पीएस को, लेकिन अब फाइनली स्टॉक बेस से बाहर आ रहा है। कंसोलिडेशन की बात करें पिछले 1-1.5 साल का, तो वो 22 और 27 रुपए के बीच में कंटिन्यूअसली हो रहा था, जहां की स्टॉक 22 के लेवल्स होल्ड कर रहा था और 27 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस लेता था। कल के सत्र में हमने देखा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव विच वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम, सो कहीं ना कहीं लगता है कि ये ब्रेकआउट वैलिडेटेड है। तो ब्रेकआउट को देखते हुए इसे होल्ड करें। 26 रुपए 80 पैसे जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस लेवल, जो आप सपोर्ट बन के काम आना चाहिए। तो 26 रुपए 80 का एक स्टॉप लगाएं और इसे फिलहाल होल्ड करें। ये थी राय साउथ इंडियन बैंक पे, और काफी क्रूशियल आपका जो सपोर्ट लेवल है 2680 का, 26.80 का सपोर्ट स्टॉप लॉस है, जहां पे आपको ध्यान रखना है खासा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे अगले दर्शक हैं पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्ते मैम। जी आपका सवाल। मैम मेरे पास HL के 4,200 के 415 शेयर है, तो मेरा नजरिया 6 to 7 मंथ्स है, तो क्या करे? ओके, तो HL के बारे में तो बताने की इस टाइम पे जरूरत नहीं है कि पूरा ही डिफेंस सेक्टर जो है इस टाइम पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इससे थोड़ी देर पहले ही अतिन जी ने अपना लिंक भी दिया था, वहाँ पे भी डिफेंस शेयर के ऊपर बात हुई थी। काफ़ी लंबे टाइम से मैं भी अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ डिफेंस के ऊपर। HL जो कि अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। नेक्स्ट 6 महीने की ट्रेजेक्ट्री अमित सर किस तरीके की दिखाई दे रही है? जी, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है डिफेंस स्टॉक्स का, स्पेशली अगर हम HL BL की बात करें तो एक लंबे कंसोलिडेशन और चर्निंग के बाद ये स्टॉक्स अपने बेस से बाहर आ रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, विच मींस दे आर आउट परफॉर्मिंग द मार्केट बाय अ बिग मार्जिन। स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है, चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव, और अच्छी बात ये है कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है। तो जब कंसोलिडेशन लंबा हो तो मूव भी काफी अच्छा आता है। मुझे लगता है यहाँ पे 54, 5800 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 4850 का। 4850 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। हैल में बनी रहने की सलाह है। डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम और डिफेंस इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे, बहुत सारे स्टॉक्स अभी फिलहाल आपको रडार पे रखने चाहिए डिफेंस स्टॉक्स के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं। प्रभत कुमार दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभत जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी सर, आपका पहले सवाल अमित जी को नमस्कार बोल दीजिए और आपका टीम को पूरे नमस्कार। नमस्कार सर, बिल्कुल अमित जी सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा, मैं सुवेन लाइफ साइंस करीब 8 महीने पहले खरीदा था 107 में। अभी ये 198 से जाके फिर नीचे आ रहा है। अभी क्या करें, होल्ड करें इसको बेच दूं? ठीक है, 107 की खरीद है, 182 के लेवल पर कारोबार कर रहा है सुवेन लाइफ साइंस, और देखिए लगभग पर शेयर आपको 75 रुपये का फायदा हो रहा है। प्रॉफिट में है आप। और सुवेन लाइफ साइंस आप देखिए 5 दिन में इसने गजब की तेज़ी दिखाई है, 22.5% से ज़्यादा तेज़ हो गया है, और खबर भी अच्छी थी। सुवेन लाइफ साइंस स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स पे। क्या अमित जी लग रहा है इनका और मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा यहाँ से? जी, फिलहाल तो स्ट्रक्चर ठीक ही लग रहा है। जैसे कि हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में क्या स्ट्रॉन्ग मूव आया विच हैज बीन बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। अच्छे खासे प्रॉफिट में ये बैठे हैं, और ओवरऑल स्टॉक में एक रेजिस्टेंस जो कि लगभग 170 रुपए के आसपास आता था, वो विद वॉल्यूम्स क्रॉस किया है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अप मूव।
लेकिन एट द सेम टाइम हमको अपना प्रॉफिट भी बचाना है कि अगर बाई चांस ये ब्रेकआउट वर्कआउट नहीं करे तो प्रॉफिट से इवेपोरेट नहीं हो जाए। तो एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस 172 रुपीज का लगाना चाहिए। जब तक 172 होल्ड कर रहे हैं आप इस स्टॉक को होल्ड करें और रैली को राइड करें। ओके, तो ये थी राय सुवेन लाइफ साइंस के ऊपर। एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है, रैली को करना है राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं मुंबई से ही हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जी। राजेश जी नमस्कार। राजेश जी आवाज आ रही है आपको? मैं एक बार वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। अगले जो हमारे दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से हर्ष जी। हर्ष जी आवाज आ रही है आपको? क्या हो गया, मेरे नेटवर्क खराब है या वहीं से कुछ प्रॉब्लम आ रही है? चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी 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 सर। हाँ जी आ रही है एकदम क्लियर आ रही है। बताइए आपका सवाल। मैम मेरे ना मतलब 4 सवाल है। 4 सवाल सर, 2 बताइए। जी मैम पहले मेरा सवाल है कि मेरे पास सन स्टार का शेयर है 150 के रेट पे 50 शेयर है। और मेरे पास दूसरा शेयर है गोपाल स्नैक्स है 401 के भाव से है 37 शेयर। तो मेरा जो व्यू है वो मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो मुझे इनमें एवरेज करना चाहिए या क्या करना चाहिए? इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन कौन से स्टॉक के ऊपर थे आपके, ये बताइए एक बार। दूसरे क्वेश्चन मेरे पे एक मेरे पास एक्जावेयर है 708 की भाव से 21। और मेरे पास चौथा क्वेश्चन है, मेरे पास शेयर है उसके सीगल इंडिया 401 की भाव से 37 शेयर। 401 सीगल के साथ स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। अमित सर आपने सुन तो लिए हैं चारों के चारों सवाल। हम शुरुआत कर रहे हैं सिगल के साथ। किस तरीके की ट्रेजेक्टरी लग रही है आगे की सिगल की, और जो खरीदारी का भाव है वो है 401 रुपए का। जी मैं ट्रैक नहीं करता, एक बार स्टॉक को स्क्रीन में देंगे तो मैं स्पेलिंग चेक करके इसको चार्ट करूंगा। जी सर CEIGALL GALL सिगल। $401 की खरीदारी है इनकी सिगल के अंदर। जी 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 फर्स्ट एक डिस्क्लेमर, मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता, बट जो भी देख के लग रहा है इट हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर। चार्ट में स्ट्रेंथ नहीं है, कोई भी उछाल आए तो निकलने की कोशिश करें यहाँ से। ओके चलिए कोई बात नहीं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे व्यूअर से कि इन जो ये स्टॉक्स दिए गए हैं वो इस टाइम पे ट्रैक नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज सकते हैं। श्रेया ओवर टू यू। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉलर के साथ जुड़ा जाए, उनके सवाल ले जाए। राजेश पालकर जी जो जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, हैं क्या राजेश जी? आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैडम सुन रहा हूँ, क्लियर जी नमस्कार सर। बिल्कुल सवाल पूछिए सर अपना। जी मैडम मेरे पास 2 सवाल थे। एक पहला सवाल है AU बैंक के ऊपर। मेरे पास 260 शेयर है ठीक 554 के रेट पे। ठीक है, और दूसरा मुझे सवाल 5 साल तक का इसको रखना है। दूसरा मेरे पास है BSE है 40 शेयर्स। BSE 40 शेयर्स और परचेस प्राइस है 4612। ठीक है, इसका भी लॉन्ग टर्म नजरिया है? सब 5 साल के आसपास के। सब 5 साल के। वैसे ठीक है, और भी तो 3 थे, नाम ले लेता हूँ अगर उसमें से कोई ले सकते हो। रतन पावर है बिल्कुल। मेरे पास ट्रेंट है और तेजस नेट है और BDL है। बिल्कुल सर, और भी कोई पोर्टफोलियो में पूरा पोर्टफोलियो स्कैन कर देते हैं। पूरा पोर्टफोलियो बताया है इस टाइम पे। नहीं बहुत ये शुक्रिया मैंने राजेश। बीच में जब भी करेक्शन आया था तभी मैंने मेरा पोर्टफोलियो डबल कर लिया था, तभी फॉल में ये सब शेयर्स लिए थे। बहुत अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं आपने, ट्रेंट, BDL, BSE, AU स्मॉल फाइनेंस और BSE पिक करती हूँ। BSE देखिए 40 शेयर्स हैं इनके पास अमित जी, और 4612 की खरीद है, 4612, 7274 की लेवल पर ये भी कारोबार कर रहा है। 52 वीक हाई से उतना दूर है नहीं ये। क्या लग रहा है और यहाँ से प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा BSE में? जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में, वैल्यूएशन हाई लग रहे हैं लेकिन एकदम भागता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहेगी? जी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देख रहे हैं। फिलहाल कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में जब तक कोई वीकनेस ना आए हम एग्जिट की सलाह नहीं देते। रादर जो स्ट्रैटेजी हम यहाँ फॉलो करते हैं दैट इज टिल द पार्टी लास्ट। तो जब तक ये अपमूव की पार्टी चल रही है इसको अपना खाली हमें अपना स्टॉप ट्रेल करना है सो दैट हमारा प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहे और इसको राइड करना है।
फिलहाल अभी भी स्ट्रेंथ है, तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 7000 का, अगर आपका पोजिशनल व्यू है, और इस रैली को राइड करें, और टाइम टू टाइम अगर अपमूव मिलता है तो स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज करते हुए चले जाएं। तो यहाँ पे आप 7000 का स्टॉप लॉस करके बीएससी के राइड को एंजॉय कीजिए। फिलहाल शानदार रैली देखने को मिल रही है, अच्छे खासे प्रॉफिट में भी हैं आप राजेश। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी इस पर सवाल है। इनका 554 की खरीद है, 260 शेयर्स हैं, 685 पे कारोबार कर रहे हैं, इसमें भी अच्छे प्रॉफिट में है ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इज इट अ होल्ड, और यहाँ की या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं और शिफ्ट हो जाएं? क्योंकि चार्ट्स में देखें आप तो एक महीने में अच्छी इसने ग्रोथ दिखाई है, लगभग 18% का रिटर्न जनरेट करके अपने निवेशकों को दिया है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। जी, रिसेंटली स्टॉक में हमने काफी अच्छा खासा मूव देखा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लगभग 600 रुपए के भाव से स्टॉक 720 तक गया, और उसके बाद एक पुल बैक मोड में, विच इज क्वाइट नॉर्मल कि कोई भी स्टॉक अगर इतना फास्ट रनअप करता है तो कुछ दिनों का रेस्ट, कुछ दिनों का पुल बैक देता है। अभी तक ये पुल बैक अलार्मिंग नहीं है, इट इज अ वेरी नॉर्मल पुल बैक, अपना 10 और 20 डेमा होल्ड कर रहा है। हमारा लास्ट हायर लो या स्विंग लो जो हमारा था, दैट इज अराउंड 660। तो जब तक 660 रुपया इंटैक्ट है, यहाँ पे अपमूव इज ऑन और टेक्निकल स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड, तो 660 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को होल्ड करें। का स्टॉप लॉस और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होल्ड है, बीएससी भी होल्ड है। और भी कोई सवाल जो है आपके राजेश जी ब्रेक के बाद पूछेंगे, क्योंकि वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और आपके सवालों का इंतजार। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। एक चीज़ आज हम बोलना भूल गए, लेकिन भूले नहीं है, TGIF। श्रेया, TGIF फुल फॉर्म बताओ पहले। तो बाउंस दिया आपने मुझे TGIF। अमित सर आप बताओ TGIF की फुल फॉर्म। जी, कुछ फ्राइडे का होता है, कुछ लास्ट इज फ्राइडे। नहीं श्रेया, गूगल ले ये गलत है। ओह, आई गॉट इट नाउ। क्या है थैंक बताओ, गॉड गूगल इट्स कर फ्राइडे, लिया। थैंक गॉड। या थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। तो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे तो है, लेकिन क्या प्लान है फ्राइडे का अमित सर और श्रेया? पहले अमित जी बताएंगे। नहीं, मेरा तो कोई प्लान नहीं है, मेरा थोड़ा सा फुट में इंजरी है, स्मॉल हेयरलाइन फ्रैक्चर, तो आई विल टेक रेस्ट। आई होप यू आर डूइंग फाइन सर। नहीं, वैसे ठीक है, चलता है। श्रेया रेस्ट करूंगी। तुमने तो वैसे प्लान ड्रॉप किया है, मतलब हमारा अमित सर प्लान था कि आज हम, मतलब बॉम्बे, पहले तो हम दिल्ली में रहते थे दोनों के दोनों, तो जब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए तो हमने प्लान करा था कि नाइट साइकिलिंग बॉम्बे में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो हम जाने की कोशिश कर रहे थे कि इस वीकेंड तो फाइनली वो प्लान हो जाए। लेकिन श्रेया ने अगेन, मतलब मैं अगेन इसलिए बोलूँगी कि इससे पहले भी बहुत बार किया है, अगेन श्रेया ने इस वीकेंड भी हमें डिच किया है, तो मतलब आखिरी में आते आते वो प्लान भी खत्म हो चुका है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कंचन की अगली बार से आपको शिकायत का मौका ना दूं। नहीं, शिकायत का मौका नहीं, अगली बार कॉशियस नोट आपके लिए लिखा जाएगा विद टर्म्स एंड कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑन अ लाइटर नोट ये बातचीत थी। अब काफी सारे सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आए हैं, और एक सवाल आया है अगेन BEL के ऊपर। तो जैसे बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन की कोई नीड नहीं है, स्टॉक को ऑलरेडी इतना अच्छा खासा यहाँ पे हमें मोमेंटम रैली देखने को मिल गई है। अमित सर आप ही बता दीजिए आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की लग रही है। मैं एक बार खरीदारी का भाव बता देती हूँ, इट इज 182 रुपीज और 60 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। ओवर टू यू। जी, पिछले 2-3 दिनों से ये स्टॉक बार बार आया है, एंड हर बार मैंने यही बोला कि यहाँ पे एक कोई ये ट्रेडिंग ब्रेकआउट नहीं है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। 340 के लेवल्स पे भी मैंने कहा था कि यहाँ पे 400-450 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, और एक हम 320 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो व्यू इंटैक्ट है, 3-4 दिनों की रैली जरूर आई है, तो एक स्मॉल पुल बैक बन सकता है, बट दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। 337 का एक स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है यहाँ 400 से लेके 450 रुपए के पोजिशनल टारगेट्स अगले एक महीने तक हम देख सकते हैं। 450 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं BEL से, लेकिन आपको 337 का लगाना है स्टॉप लॉस। ट्रेंड पे राजेश जी सवाल पूछ रहे थे, हमारे जो पहले व्यूअर जुड़े थे, कॉलर जुड़े थे, और ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक मेरे सोशल मीडिया पे भी पूछा जाता है, मार्केट का पंचनामा में भी पूछा जाता है। ट्रेंड 5582 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, और अपने हाई से तो काफ़ी करेक्ट हुआ, 8345 तक गया था ये। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट देखने को मिले थोड़े मिक्स थे, हालांकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी कहीं कहीं दिखा था। अपने स्टोर्स में कंपनी इजाफा कर रही है, ऐड कर रही है स्टोर्स को, चाहे ज़ूडियो की बात करें, वेस्ट साइड की बात करें, लेकिन चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं
अमित जी 5,582 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, 8,000 का स्तर कितना दूर? जी देखिए, ट्रेंड में एक अच्छा खासा हमने करेक्शन देखा था, फिर ट्रेंड ने एक बेस बनाया और बेस बनाने के बाद अब इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग द 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट जिस हिसाब से करेक्शन आया था, इसके चार्ट्स में हर स्टेज में एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब जो लोग ऊपर के लेवल्स में फंसे हुए हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अच्छा खासा डीप करेक्शन हुआ था। तो ये नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जा सकता, बट द स्टॉक विल मीट रेजिस्टेंसेस। इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा 5700 का है, वो क्रॉस होता है तो देन मे बी 5900 6000 इज पॉसिबल। किसी की पोजीशन है तो एक स्मॉल स्टॉप लॉस 5450 का लगा के रखें और इसे राइट करें। तो ये थी राय ट्रेंड के ऊपर। अमित सर एक बार प्लीज चार्ट खोलिए बजाज ऑटो का। इसके अभी नंबर्स आए नहीं, नंबर्स आने बाकी हैं। कल भी हमने देखा था कि ऑटो शेयर्स में अच्छी खासी एक तेज़ी हमें देखने को मिली थी, और जितने भी अभी तक नंबर्स आए हैं ऑटो शेयर्स में से हीरो मोटोकॉर्प, आयशा मोटर्स, नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। दो एंटिसिपेशन ये लगाई जा रही है कि जिस तरीके से टू व्हीलर सेगमेंट की मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ कि जैसे वेडिंग सीजन पास आ रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम्स में हमें अच्छा खासा एक इजाफा देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है, और पिछले 1 घंटे में भी इसमें अच्छे मूव्स आए हैं? जी, बजाज ऑटो का स्ट्रक्चर डेफिनेटली अच्छा है। यहाँ पे एक बेस बना है। इनफैक्ट आज सुबह 8 बजे मेरी मॉर्निंग टॉप कॉल भी थी बजाज ऑटो। ट्रेडिंग के लिहाज से अराउंड 8300 के लेवल्स में मैंने कहा था 8200 का एक आप स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ पे 8550 से 8600 के टारगेट्स पॉसिबल है। पोजिशनली हम देखें तो अराउंड 8600 एक 200 एमआईएस का है, वो निकलता है तो फिर मे बी लार्जर मूव्स में अनफोल्ड। बट इन द मीन वाइल आप इसे होल्ड करें फॉर टारगेट्स ऑफ 8550 एंड 8600। ओके, होल्ड करने की राय फिलहाल बजाज ऑटो में। अच्छी चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग साइड पर। एक बार रखते चार्ट इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आईआरएफसी, इनफैक्ट आप रेलवे स्टॉक्स में देखें तो पिछले कुछ दिनों से हमें फिर से एक रैली देखने को मिल रही है। आईआरएफसी टॉप गेनर्स में शामिल, वायदा कारोबार के 136 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। 5.25% की तेजी आईआरएफसी में देखने को मिल रही है। 229 तक गया था ये स्टॉक, वहां से करेक्ट होकर 137। क्या लग रहा है आईआरएफसी में कैसे अब ट्रेड किया जाए या इन्वेस्ट किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी अपना, क्योंकि 5 दिन में 11.5% की तेजी? एक अच्छा खासा यहाँ पे भी हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा। स्टॉक ऑलमोस्ट हाफ हो गया था फ्रॉम 2024 हाईज। उसके बाद एक बेस बनाया और आज एक हम अप्रूव देख रहे हैं। स्टॉक कोशिश कर रहा है अपना 200 डेमा क्रॉस करने का। तो ऑलरेडी 6% यहाँ पे अच्छा खासा 5% का मूव है, तो इमीडिएटली तो नहीं कहूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर किसी की ऑलरेडी एंट्री है तो इसे राइट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 133 रुपीज। ओके, विद स्टॉप लॉस ऑफ 133 रुपीज आपको करना है आईआरएफसी को राइट। थैंक यू सो मच अमित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैप्पी वीकेंड। सेम टू यू, थैंक यू जी। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप किया जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी फ्राइडे खत्म नहीं हुआ है, खत्म होना बाकी है। आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, आप जुड़े रहिए श्रेया के साथ इसके नेक्स्ट शो के लिए, खिलाड़ी नंबर 1, एंड आई विल बी कनेक्टेड विद यू ओवर माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।